जैसे आपने कहा कि कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, वो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रिलेशन में जाए और कंसीव हो जाए? साउथ ईस्ट। अब जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वो ऐसी कौन सी रेमेडी करें इस डायरेक्शन में, जिससे अगर कोई यूपीएससी आईएएस या इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको वहाँ बेनिफिट हो? अशोक स्तंभ का नाम सुना है? अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन में रख देते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने जा रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपके वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर वो रख देते हैं सिंबल, तो वो बहुत हेल्प करता है आपकी। अगर किसी का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है और उसे वो बैलेंस करना चाहता है, तो वो कौन सी रेमेडी करे? यहाँ पर आपको कॉपर का हेलिक्स लगवा देना चाहिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इस तरह की आ रही है। आप अगर किसी का वेस्ट डिस्टर्ब है तो उसके लिए वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो वेस्ट की डायरेक्शन जब भी खराब हो तो आयरन के हेलिक्स लगाने हैं। अगर मैम किसी का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, उसे बैलेंस वो कैसे करें? कोई रेमेडी ऐसी? देखिए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम तो मैंने बताई है। हाँ। वहाँ पर आपको पता है, नॉर्थ वेस्ट की जब एंट्रेंस होती है ना, तो हम कहते हैं कि इस घर की जो लेडी है ना, वो बाहर ज्यादा रहेगी, घर में कम रहेगी। घर में गर्म रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं वास्तु पर। वास्तु पर हमारी 8 सीरीज आ चुकी हैं, जो जिसने भी नहीं देखी वो पीछे जाके देख सकता है। पर ये एपिसोड आपके लिए बहुत खास है। जैसे कि हम हर डायरेक्शन को लेके कहाँ आप प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर बढ़ी हुई है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी हमारे उन एपिसोड्स में हम कर चुके हैं। पर ये जो एपिसोड होने वाला है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8 डायरेक्शन की रेमेडीज। अगर आपकी नॉर्थ डिस्टर्ब है तो हम ऐसी क्या रेमेडी करें घर बैठे कि हमारी नॉर्थ हमें एक सही फल देना स्टार्ट कर दे। और सबसे बड़ी बात आती है, घर में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, कभी ब्रह्म स्थान की बात नहीं करते। अगर ब्रह्म स्थान को तो तोड़ा भी नहीं जा सकता है, तो अगर ब्रह्म स्थान हमारा डिस्टर्ब है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? तो ये एपिसोड बेहद खास है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। बाकी डायरेक्शन में डिटेल में जानना चाहते तो आप हमारे इसी चैनल पे आप पीछे जाइए और वहां जाके हमारी 8 डायरेक्शन का पूरा पॉडकास्ट मजे करिए, एंजॉय करिए, देखिए। जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी ये डायरेक्शन डिस्टर्ब है तो उसकी रेमेडी आप हमारे इस पार्ट से जरूर ले लीजिएगा। तो इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। वास्तु भी बहुत अच्छा करती है मैम, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पर क्यों ना लोग उन्हें न्यूमरोलॉजिस्ट से बहुत ज्यादा जानते हैं। तो हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। वेट नहीं कराते, राधे राधे मैम। राधे राधे। भारती कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे मैम? बिल्कुल ठीक। मैम कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना, अब उन्हें समझाना पड़ता है कि मैम हर चीज करते हैं, मैम हीलर भी हैं, मैम एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मुझे लगता है कि ऑकल्ट की एक आधी लाइन मिस नहीं हुई अभी तक। नहीं, शौक है पढ़ने का, तो बस हर चीज करने का शौक है, इसीलिए सब कुछ करती जाती हूँ। शुरुआत न्यूमरोलॉजी से की थी और वो मुझे बहुत पसंद है, तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एक नाम रख दिया मैंने अपना, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना, बट करती सब कुछ हूँ। बिल्कुल। जैसे मैम हमने ना 8 डायरेक्शन पे पूरा एक एपिसोड किए हुए हैं और लोग काफी पसंद भी किया है। सबसे बड़ी बात आती है मैम, कहीं ना कहीं हमने ब्रह्म स्थान को निकालना, आपने बताया था कि कैसे निकाल सकते हैं। अब आती है ब्रह्म स्थान अगर डिस्टर्ब है और वहां तोड़ फोड़ तो नहीं की जा सकती, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, ब्रह्म स्थान सबसे ज्यादा, जिसे हम कहें कि सेंसिटिव पॉइंट होता है हमारे घर का। जी। जिसका ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपके घर में प्रॉब्लम्स आनी रुकेंगी ही नहीं। नहीं रुक सकती, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मा की एनर्जी ही डिस्टर्ब हो गई। अब दिक्कत ये आती है कि उसको हम तोड़ फोड़ नहीं सकते। हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हमने कह दिया जी इसको हटा दो, यहाँ से बिल्कुल निकाल दो, इसको बंद कर दो जी। लेकिन ब्रह्म स्थान को हम डिग नहीं कर सकते, हम कुछ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो तोड़ फोड़ करें। तो उसकी एनर्जीज को कैसे ठीक करें, ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है और इससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग जो है, एनर्जी उसकी डिस्टर्ब कैसे होगी कि मान लीजिए उस पर कोई वॉल आ गई। ब्रह्म स्थान कोई एक पॉइंट नहीं होता भारती। अगर हम जब अपने मैपिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बीच का, बिल्कुल स्क्वायर, एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रह्म स्थान होता है। तो बिल्कुल उसके पास से वॉल जा रही है ना। आपने कोई भारी सामान रख दिया वहां पर, कुछ ऐसा जो उसको डिस्टर्ब कर गया,
तो अब इस समय हम, अब मान लीजिए आपने एक ड्राइंग रूम बनाया, जी। आपने सोचा कि नॉर्थ का हमारा जो है एंट्रेंस है, हमने एक ड्राइंग रूम बनाया और बहुत ही बड़ा बनाया, बट ड्राइंग रूम की जो वॉल है जहाँ वो खत्म होता है वो बिल्कुल ब्रह्म स्थान के ऊपर ही आ गई, ध्यान ही नहीं दिया इस चीज को। बिल्कुल अब आप क्या तोड़ेंगे बैठ के? इतना घर बना हुआ है, आप तोड़ नहीं सकते, करेक्ट। बिल्कुल निकाल नहीं सकते उस वॉल को। तो उस केस में क्या करें, आज हम ना इसी टाइप की रेमेडी की बात शुरू करेंगे। जी मैम। तो ब्रह्म स्थान के लिए एक हेलिक्स होता है जिसे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान जनरेटर, ओके। और बहुत ही इजीली ये मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये आप अमेज़न पे जाकर भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ आप चाहें तो मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ जी। ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये है क्या चीज़। ठीक है, यिन यान की एनर्जी होती है, हेलिक्स होता है, इसको हम जनरेटर बोलते हैं, ब्रह्मस्थान जनरेटर। जब हम ये वहां पर लगा देते हैं या रख देते हैं, ठीक है, तो इसकी एनर्जी जो है इतनी हाई होती है कि ये ब्रह्म स्थान में जो आने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी नेगेटिविटी को रिमूव कर देती है। अच्छा, इतना पावरफुल होता है? इतना पावरफुल होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप वाइट कॉर्ड्स के बड़े बड़े क्रिस्टल्स रख देते हैं या हैंग कर देते हैं तो ब्रह्म स्थान काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% आपका, लेकिन काफी हद तक ये पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आता है। साथ में आप रोज सुबह उठिए और वहां पर कुछ हल्दी के छींटे दे दीजिए जहाँ ब्रह्म स्थान है। जहाँ ब्रह्म स्थान है। अब ब्लॉक हो रखा है जैसे आपने बताया, बॉल हाँ, आ गई या बॉल फिर आ कोई गई। हैवी चीज ऐसी रख हाँ, गई, लोग नहीं हटा नहीं सकते, हटा सकते, फिर भी वहां पे हल्दी के छींटे आप दे हल्दी के छींटे दे दीजिए। ओके। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके ब्रह्म स्थान से जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही थी उसको काफी हद तक ठीक कर देंगी। तो आज का जो हमारा ये पूरा पॉडकास्ट है ये पूरा का पूरा रेमेडी पे ही बेस्ड होगा। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये देखा है भारती कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी ये होती है कि पता तो चल गया कि ब्रह्म स्थान खराब है, अब वो लोग भटकते रहते हैं। कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कहीं किसी ने तोड़फोड़ करके ये बता दिया जी अंदर ये डाल दो, और किसी ने कर लिया तो उसका तो जीने मरने का सवाल हो जाता है फिर। तो इसलिए ब्रह्म स्थान को छेड़ना नहीं है, तोड़फोड़ नहीं करनी। जस्ट आपको ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं आपका ब्रह्म स्थान एनर्जेटिक हो जाएगा। ओके। अब आते हैं मैम हम नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे आपने बताया था कि बढ़ी हुई है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जो हमारे काफी एपिसोड हो चुके हैं। अगर किसी का नॉर्थ डिस्टर्ब है तो वो ऐसी कौन सी रेमेडी करे जिससे उसके नॉर्थ के जितने भी बेनिफिट्स हैं उसे मिल सके? हाँ बिल्कुल, जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब किसी का वॉशरूम आ गया, ठीक है, हमने कहा वॉशरूम की आप रेमेडी कर सकते हो। वायर्स मैंने बताई थी कि नॉर्थ है तो एल्युमिनियम की वायर्स आप आसपास लगवा दीजिए, ये सब बताया। बट कुछ क्या होता है कि आप टाइलें नहीं तोड़नी, ये नहीं करना, क्या करें? या फिर वहां पर कटा हुआ आ गया नॉर्थ जो है, या एक्सटेंडेड आ गया। जी। प्रॉब्लम्स तो कोई भी हो सकती है ना। करेक्ट। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आए, 2 चीजें करने से, हम कहते हैं नॉर्थ में जो है आप छोटे छोटे प्लांट्स रख दो, मरकरी है, कुबेर देवता है, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आजकल के फ्लैट तो कटे हुए ही बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। हमें पता ही नहीं है कि नॉर्थ हमारा कट है या एक्सटेंडेड है, लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। लेकिन अगर आपको पैसे की कमी आ रही है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपको मनी स्टक हो रहा है ना, आपकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं हो रही है, तो जब कभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं आप एक तो पिरामिड रख सकते हो। हमारे लाइफ में जो स्टोन्स होते हैं ना वो बहुत वर्क करते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो वहां पर ग्रीन कलर का पिरामिड, आप ग्रीन एवेंचुरियन का, जेड का, ये, या फिर आप एक जो आजकल बहुत ज्यादा स्टोन चला हुआ है पायराइट, है ना, उसका आप इन तीनों में से किसी एक का स्टोन जो है या पिरामिड जो है आप वहां पर रख दीजिए। ये काफी हद तक आपकी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। लेकिन इससे भी अच्छी एक और चीज है जो 100% आपकी किसी भी एनर्जी को बैलेंस कर देगी, वो है हेलिक्स। हेलिक्स अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में एल्युमिनियम का हेलिक्स लगा देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको वहां पर एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी,
आपका कटा हुआ है, आपका बड़ा हुआ है, या किसी और वजह से आपको नॉर्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप वहाँ उसकी वॉल पर हेलिक्स लगवा दीजिए। वॉल पर लगवाने हैं, नीचे रखने नहीं है, वॉल पर लगवाने हैं, वहाँ हेलिक्स लगवा दीजिए, और एल्युमिनियम का ही हेलिक्स वहाँ पर आपने लगाना है। ओके, नॉर्थ में ना? नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एनर्जीज जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहती थोड़ी बहुत हो जाएंगी, या बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी। ओके, ठीक है। बाकी चीजें, अब देखिए एंट्रेंस है मान लीजिए, और आधी नॉर्थ वेस्ट में आ गई, आधी नॉर्थ में आ गई, ऐसे डिस्टर्ब हो गई, तो 100% आपको वायर्स लगवानी पड़ेंगी। ठीक है। मान लीजिए कि अगर टॉयलेट है तो आपको वायर्स लगवानी पड़ेंगी, लगवानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेलिक्स टांग दिया तो आपकी टॉयलेट सीट का वो इम्पैक्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर कट है, एक्सटेंडेड है, या और टाइप से कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जरूर आपको हेलिक्स जो है मदद कर देंगे। क्योंकि आप किसी फ्लैट को, कट है तो उसको बढ़ा नहीं सकते, और वो एक्सटेंडेड है तो वैसे तो नॉर्थ का एक्सटेंशन अच्छा माना जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन है अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो आप उसको दूर नहीं कर सकते। लेकिन एक हेलिक्स टांगने से अगर आपकी प्रॉब्लम्स, और 3 हेलिक्स को एक साथ टांगना है। अच्छा, 3 को एक नहीं। ओके। हाँ, हेलिक्स की ये है कि आपको 3 का पेयर मिलता है, और 3 का ही वो मिलता है, और 3 को ही आपने टांगना होता है। ओके मैम, जैसे अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर वास्तु की यही सारी रेमेडी कर लें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, मैंने कहा, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ मैम कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि कौन से व्यक्ति वो पूरा वास्तु कराएं। कहीं छोटी मोटी रेमेडी कर लें, पर उन्हें बहुत जरूरी है कि वो रेमेडी कराएं ही कराएं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपका टॉयलेट है अगर नॉर्थ में, आपका स्टोर है अगर नॉर्थ में, या फिर आपकी एंट्रेंस खराब है, नॉर्थ की आ रही है लेकिन नॉर्थ में भी हमें सिर्फ N3 N4 हम कहते हैं अच्छी है, बाकी तो नॉर्थ की कुछ ना कुछ खराब डिस्टर्ब करेगी। बिल्कुल तो उस केस में आपको वास्तु करवाना पड़ेगा। आप सिर्फ हेलिक्स टांग दो और आपका एंट्रेंस ठीक हो जाए, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन बाकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आप हेलिक्स का यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, जैसे आपने कहा कि कई बार क्या होता है, फ्लैट का सिस्टम है, आपने भी देखा है मैम, तो किसी का नॉर्थ में अगर बेडरूम है और वो तब आप भी हेलिक्स, ये चीज हेलिक्स से कंट्रोल होगी। ओके, यस, ये चीजें होंगी कंट्रोल, ये बैलेंस कर देगा वहां की एनर्जीज को। तो मैम ने बहुत अच्छे में बताया है कि कहीं ना कहीं आपका पूरा का डिस्टर्ब है, तो एक जरूर आप पहले वास्तु विजिट जरूर करा लें, जिससे क्या होता है कि आप समझ पाएंगे कि आपका कहाँ डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। पर जैसे मैम ने कहा कि अगर बेडरूम आ रहा है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो हेलेक्स का यूज कर सकते हैं। तब कर सकते हैं आप। ओके मैम, नॉर्थ को होता है ना इनहेंस और ज्यादा करते हैं, जैसे कहते हैं ना सारी नॉर्थ से ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, तो ऐसे हेलेक्स के अलावा कोई ऐसी रेमेडी आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं जिससे वो घर बैठे, होता ना कि हम पहले टेस्ट कर लेंगे ये काम करती है या नहीं तो उसके लिए कोई रेमेडी बता दीजिए। मैं ना हमेशा ये कहती हूँ कि सिंबल्स बहुत काम करते हैं जी। जब भी आप सिंबल्स की बात करेंगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो मनी की डायरेक्शन है, ठीक है जी। अब एक ना आप वो ले लीजिए, जैसे 500 रुपीज आजकल हमारी सबसे हाईएस्ट मनी हम उसको मानते हैं, तो एक कोई भी, या तो आप असली नोट ले लीजिए या फिर आप चाहें तो आर्टिफिशियल आजकल मिलते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं उनके, वैसा करेंसी लेनी है आपने। वो करेंसी लेकर, नॉर्थ में 0 डिग्री कुबेर का स्थान है, और कुबेर तो सबको ही जानता है कि अगर हम कुबेर की बात करते हैं तो पैसे से ही रिलेटेड है, बिल्कुल, है ना। तो वहां पर जो है आपने करेंसी लेनी है, करेंसी के ऊपर जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वो लिखना है। अच्छा, वो है दम, दम, धम, 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 ध और ऊपर बिंदी। ओके, ठीक है। धम जो है, ये वर्ड जो है, ये कुबेर देवता का बीज मंत्र है। ओके, ठीक है। अब वो करेंसी को आपने ना हाथ में पकड़ लेना है, ठीक है। हाथ में पकड़ के 500 रुपीज की करेंसी, ऊपर धम लिख दिया आपने, और कुबेर देवता का वो 108 टाइम ना चैंट किया, वहीं नॉर्थ की 0 डिग्री पे बैठकर वहीं, ठीक है, वहीं पर आवाहन किया कुबेर देवता का कि आप आ जाइए, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। और देखिए, पैसा इस समय इस दुनिया में सबको चाहिए, सबके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो चुके हैं, करेक्ट, है ना। तो पहले की बात नहीं थी कि सिंप्लिसिटी थी। तो अब वहां पर बैठ के चैंट किया 108 टाइम, और उस करेंसी को आपने नॉर्थ की या तो वॉल पे
या वहां पर कोई सोफा आ रहा है तो उसके पीछे दिखाना नहीं है किसी को भी कि हमने क्या किया हुआ है। ओके। जरूरत नहीं है दिखाने की, है ना। और नजर लग जाएगी कि अच्छा यहाँ तो उपाय किया हुआ है कोई, यहाँ करेंसी क्यों करी हुई है, तो किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, जो ठीक। है हमारे अपने लिए। आपका बेडरूम है तो उसके बेड के पीछे मीन्स उसको थोड़ा सा छुपा दीजिए। कोई कबर्ड आ गई है तो कबर्ड के अंदर कर दीजिए, जैसे मर्जी, अपनी क्रिएटिविटी है आपकी, आप कहाँ करते हैं, बट उसको लगा दीजिए जी। और फिर कुबेर देवता को थैंक्स बोलिए कि आप तो आकर मेरे घर में बैठ गए। क्या बात है। ठीक है। ये उपाय भारती, ये क्या वास्तु का ही क्या, ये ऐसा उपाय है कि जिनको पैसा चाहिए वो पैसा वहीं से आना शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं पैसे की बारिश होगी, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। और मैं कभी ऐसे वायदे नहीं करती, आपने मेरे को देखा होगा कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल लॉजिकल बातें करती हूँ, लेकिन ये रेमेडी पैसे की बहुत बड़ी रेमेडी है। क्या बात है। तो यहाँ सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में पैसे की रेमेडी मिल गई, तो प्लीज जो भी करे, एक करने का तरीका तो आपने बता ही दिया मैम। रेगुलर चैंटिंग कितने दिन करे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार ही करनी है। कोई भी चैंटिंग जो है आपने वो स्थापित कर दिया, उसको 40 डेज करनी चाहिए। कोई भी चैंटिंग आपको 40 डेज करनी चाहिए, क्योंकि लोग कर तो देते हैं, फिर वही एक रूल तो होता ही हर चीज के। और मेरे स्टूडेंट्स, जैसे मैं ये वैदिक मंत्रास का मेरा पूरा कोर्स होता है, मेरा एक GCC ग्रैंड चैंपियन कोर्स है, उसमें ये पार्ट है उसका। तो वहां पर मेरे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं, मैम क्या हम रेगुलर कर लें इसको, क्योंकि पैसा तो भाई हर एक को चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो कुबेर देवता का मंत्र है, तो क्या हम बीज मंत्र ये रेगुलर कर लें? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हाँ, आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हो, नहीं तो कम से कम 40 डेज तक करिए, ताकि उसकी एनर्जीज वहां से आनी शुरू हो जाए। क्या बात है। अब आते हैं मैम हम नॉर्थ ईस्ट पर। अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो वो क्या रेमेडी कर सकता है उसको बैलेंस करने के लिए? बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट से पहले एक और डायरेक्शन आती है, ठीक है जी। जब हम नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो उसके बीच में एक डायरेक्शन आती है, इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। वहां ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आज मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ कि जिन्होंने पहले के नहीं देखे पॉडकास्ट, वो उनको आज ये चीज मिल जाए। वो धन्वंतरी भगवान की डायरेक्शन है, जो कि आयुर्वेदा के रचयिता बोले जाते हैं, ठीक है। वो डायरेक्शन में अगर आप मेडिसिन रख देते हैं या वहां बैठ के अपनी किसी भी क्रॉनिक डिजीज की मेडिसिन खाते हैं धन्वंतरी भगवान को याद करते हुए, तो आप ये मान लीजिए कि वहां पर जो है आपकी मेडिसिन कम होनी शुरू हो जाती है। मैं कहूँ कि डायबिटिक का मरीज है और उसकी मेडिसिन बंद हो जाएंगी, तो हाँ, हो सकती है आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ जाएं, या फिर आप एक ही मेडिसिन छोटी सी, जहां इंसुलिन लग रही थी वहां आप एक ही मेडिसिन पे आ जाएं। करेक्ट। तो आप अपनी लाइफ में ये चीजें करके देखिए, ये डायरेक्शंस आपको वो चीजें दे देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। करेक्ट। कई लोगों के दिमाग में ये होता है ना मैम कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है, पर लोग करते हैं। होती है, करते हैं। अब ये नहीं कि मीठा खा खा के आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए और धन्वंतरी भगवान से कहिए मेडिसिन कम कर दो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट वहां बैठ के जो आएंगे वो किसी और डायरेक्शन में नहीं आ सकते। क्या बात है। अब सबसे बड़ी बात आती है मैम, क्योंकि आजकल ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, मोटापा, क्योंकि यहाँ पे अभी मेडिसिन की बात हो गई है। क्या वास्तु में कोई ऐसी डायरेक्शन है कि वहां पर बैठ के वो अपना भोजन करें, या फिर कोई भी होता है ना डाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं मोटापे से परेशान हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी कोई डायरेक्शन में है ऐसी? डायरेक्शन है या नहीं, लेकिन एक डायरेक्शन में बिल्कुल बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, वहां मोटापा पक्का मोटापा बढ़ेगा। ओके। वो है वेस्ट की डायरेक्शन। अगर वेस्ट में 240 से 270 डिग्री के बीच में बैठ के आप खाना खा रहे हैं, वो गेंस की डायरेक्शन होती है, जो करोगे उसमें गेंस आने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो यहाँ मोटापा 100% बढ़ेगा, आपको खाने की इच्छाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। देखो, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट लेने गए थे, मैम ने पहले ही बता दिया कि डायरेक्शन है जहाँ मोटापा बढ़ता है। बाकी तो अगर खाना आपने खाना है तो आपको हमेशा जो है नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ की तरफ फेस करके आपको भोजन करना चाहिए। ये भोजन ज्यादा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके, क्योंकि वहां जुपिटर का स्थान है, तो ये भोजन ज्यादा आपका सुपाच्य होता है और अच्छा माना जाता है।
क्या बात है। अब वापस से हम आते हैं मैम नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर नॉर्थ ईस्ट जैसे आपने एपिसोड में बताया था कि बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है या डिस्टर्ब प्रॉपर हो चुका है, तो क्या उसके लिए भी कोई रेमेडी कर सकते हैं जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो जाए? नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं हर एक को कह रही हूँ कि एक चीज कंपलसरी रखनी चाहिए, जी। वो होता है एमेथिस्ट का स्टोन। एमेथिस्ट का स्टोन। जबकि एमेथिस्ट तो वेस्ट है। अभी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि मैम वो तो वेस्ट है, वो नॉर्थ ईस्ट में क्यों? जी। एमेथिस्ट एक ऐसा स्टोन होता है जो कि आपके माइंड की क्लैरिटी करता है, ठीक है, और आपकी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देता है। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा माइंड है। जो नॉर्थ ईस्ट में अकाल पुरुष का, जो हमारा वास्तु पुरुष है, उसका सिर है जी। वहीं से माइंड की क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो ये जैसे ही आप ये स्टोन रखते हैं, आपके माइंड की क्लैरिटी अच्छी। अब कोई लोग जो हैं यहाँ पर एमेथिस्ट या में एक और स्टोन होता है लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली। ये दो में से एक स्टोन आप नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, आपको उसके ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जब हम हेलिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम या तो एल्युमिनियम का या ब्रास का हेलिक्स लगा सकते हैं। ओके। यहाँ पर लगा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। तो अब जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट कहते हैं कि बहुत प्योर स्थान माना जाता है और हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या फिर पैसे से भी रिलेटेड किया जाता है, अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं कोई चाहिए। रेमेडी नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का बेडरूम देखिए, वहां पर शिव का स्थान है, आपके गुरु का स्थान है, वास्तु पुरुष का सिर है जो पूजनीय होता है ना। तो अब वहां पर हस्बैंड वाइफ की एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं। यहाँ तो मंदिर अच्छा है, यहाँ बच्चों का कमरा अच्छा है, वहां आप रूम रख सकते हैं, बच्चे पढ़ेंगे, उनका ध्यान लगेगा क्योंकि गुरु का स्थान है, गुरु का स्थान। वहां पर बच्चों के पढ़ने का ध्यान लगेगा। तो ये चीजें तो आप कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को दे सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको अब साधना करनी है, जिनको अब फैमिली हो गया, उनकी लाइफ अपनी काट चुके हैं वो लोग, तो वो चीजें जो हैं आप वहां पर उनके रूम्स रख सकते हैं, अगर बेडरूम है भी सही। बट हस्बैंड वाइफ का नहीं। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लेडी थोड़ी बीमार हो सकती है, पहला बेबी गर्ल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कंसीव ना होना ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप बिल्कुल बेडरूम नहीं रखिए। जैसे आपने कहा कि कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, वो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रिलेशन में जाए और कंसीव हो जाए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। दूसरा, अगर आपको यहाँ पर कोई रेमेडी करनी है, यहाँ पर वाटर फाउंटेन लगा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में ना? बहुत ही अच्छा। आपने जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में वाटर फाउंटेन लगाया, नहीं लगा सकते, जगह ही नहीं है, जगह नहीं। अब हर जगह थोड़ा वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, तो एक गंगा जल की छोटी सी बॉटल भर के वहां पर रख दीजिए। पानी रखिए, कैसे भी रखिए। नॉर्थ ईस्ट में पानी रखना बहुत अच्छा माना जाता है, वहां से आपको बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। ओके। अब सबसे बड़ी बात आती है, जैसे हस्बैंड वाइफ के आजकल देखें अफेयर्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो क्या वो डायरेक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से भी होते हैं मैम? हस्बैंड वाइफ के अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स होना, है ना? राइट। तो अगर आपका बेडरूम, वैसे तो वो हस्बैंड वाइफ के प्यार का बेडरूम है अगर हम कहें, तो वो अगर आपका नॉर्थ से जो पहले, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की जो डायरेक्शन होती है जी, अगर वहां पर आपका बेडरूम है, तो यहाँ, और ये डायरेक्शन अगर डिस्टर्ब है, अगर अच्छी है तो आपका प्यार बढ़ेगा, लेकिन अगर डिस्टर्ब है तो यहाँ पर जो है अफेयर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओके। ठीक है। कई बार देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार होता है और एकदम से ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो प्यार था एकदम खत्म हो गया। अगर तो आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में सोते हैं तो शुरू में तो आपका बहुत प्यार होगा, क्योंकि वीनस की डायरेक्शन है, नेचुरल है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, कंसीव भी जल्दी, मैंने कहा, वहां हो जाता है। लेकिन वहां आग्नेय कोण है, तो बस थोड़े दिन का प्यार, उसके बाद लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, पक्की बात है। ओके। है ना? वीनस ने अपना काम किया, उसने कंसीव करा दिया, आपके फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे करा दिए, लेकिन आग्नेय कोण भी तो अपना काम करेगा ना। करेक्ट। आग्नेय कोण है, वह अग्नि है वहां पर,
तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम फिर- लोग ना अक्सर कहते हैं कि सिर्फ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा, आप चले जाइए, लेकिन उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर लीजिए, साउथ वेस्ट में आ जाइए वापस साउथ वेस्ट में आ जाओ। कंसीव नहीं हो रहा तो तो उधर साउथ चले ईस्ट। जाओ। हाँ, अगर कंसीव हो गया और कहते हैं कि एक एज के बाद बच्चे हो चुके हैं, एक लाइफ अच्छी चाहिए, तो फिर साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट। ओके, डायरेक्शन सच में इतना कमाल करती कमाल है। करती हैं, बिल्कुल करती हैं। जिन लोगों को ये कर चुके हैं, जो लोग या जो इस चीज़ को जानते, अभी भी कुछ लोग सुन रहे होंगे तो डायरेक्शन देख के हाँ हमारे साथ ऐसा है, बिल्कुल कोरिलेट करेंगे। बिल्कुल। और जिसके साथ ये हो रहा है, कई बार क्या होता है कि कई लोग ना समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज अगर आपके पास ये मतलब ये एक्सपीरियंस आपने झेला है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, जिससे सामने वाला समझ पाए कि उसके रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहीं वो साउथ ईस्ट में तो नहीं सो रहा है जिससे वो सही कर ले। अब आते हैं मैम ईस्ट पर। अगर ईस्ट किसी का बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, या उसे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा चल रहा है, कहते हैं ईस्ट भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है और उसे बैलेंस ना हो तो डिस्टर्बेंस आते ही आते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हेलिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है हम कॉपर या ब्रास का हेलिक्स जो है यूज कर सकते हैं जी सबसे पहले। अब क्योंकि सूर्य की डायरेक्शन है, जी ईस्ट से सूर्य उदय होता है, तो बिल्कुल। मैं हमेशा हर एक को एक चीज कहती हूँ कि ईस्ट की डायरेक्शन जब भी आपकी डिस्टर्ब हो तो एक तो सिट्रिन का स्टोन वहां पर रख लीजिए। सिट्रिन, ठीक है, सनस्टोन रख सकते हैं। सिट्रिन का स्टोन आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं क्योंकि वो गुरु का स्टोन है। एमेथिस्ट बताया था, लेपिस लाजुली बताया था, सिट्रिन भी वहां पर आप रख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ना वहां पर अगर एक सूर्य की कॉपर की अगर आपको कोई एक ऐसी वो मिल, आजकल मार्केट में आराम से मिल जाती है ये बिल्कुल मिल चीजें, जाती है। वो अगर आप लगा देते हैं, ऐसे ही नहीं लगाना, वही बात है कि उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ में रखिए, कम से कम एक माला ओम सूर्याय नमः की करके इंटेंशन दीजिए कि सूर्य देव हम आपको यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। जैसी रोशनी आप में है, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज आप देते हो, जो आप हमें हेल्थ देते हो, जितनी आप में क्वालिटीज हैं, वो सब मेरे घर में आप इसके थ्रू आनी शुरू हो जाए। तो ये इंटेंशन देनी बहुत जरूरी होती है। हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को लेकर आए, हमने बस ठोका ठाकी की और लगा दी। यहाँ भारती मैं एक और चीज बताऊंगी, आप सब लोग एक चीज नोट करना जी। आप कोई चीज लाए अपने घर में, बिना सोचे समझे इसको किस डायरेक्शन में रखना है, कहाँ करना है। आप मार्केट गए, आपको एक ना बहुत ही अच्छा शो पीस पसंद आ गया, इतना खूबसूरत था, आप उसको लेकर आ गए। करेक्ट। और आपने देखा कहाँ जगह है, कहाँ जगह है, हम डायरेक्शन थोड़ा देखते हैं कोई भी शो पीस आने से, कहाँ जगह है, और आपने देखा कि यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है और लगा दिया। अक्सर घरों में यही होता है, हम भी यही करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको टेस्ट करना है ना, 3 दिन तक उसको देखते रहिए कि यहाँ पर आने के बाद हमारी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा चेंज तो नहीं आया। वो चेंज अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो चेंजेस आपकी लाइफ में उस ऑब्जेक्ट को लाने के बाद कुछ अच्छा हो रहा है, इट मीन्स आप बिल्कुल सही चीज लाए हैं और उसको सही डायरेक्शन में रख दिया आप बेध्यानी में। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद आपको लग रहा है 3-4 दिन तक देखने में कि कुछ कुछ खराब होता जा रहा है, हमारी लड़ाई होती जा रही है, जब से लाए हैं बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं, या घर में कुछ खराब हो रहा है, खाना ही खराब बनना शुरू हो गया, टेस्ट ही नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको छोटी से छोटी फील हो रही है, इट मीन्स आप बिल्कुल उधर चले जाइए और उसको जो है हटा दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आप अपने घर में ये देखकर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है, जैसे एक क्रिस्टल हमने कहीं रखा जी, और हमें पता ही नहीं है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसी तरह से नोट करके आप उस चीज को हटाइए और देखिए, पढ़िए। आजकल गूगल जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया। तो पढ़िए उस क्रिस्टल के क्या वैल्यूज हैं। गूगल पे टाइप कीजिए भाई इस क्रिस्टल को रखें कहाँ पर, डायरेक्शन क्या है, आपको समझ में आएगा, देन उसको जाकर सही जगह पे रखिए। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये घर बैठे आप बहुत आसानी से ये चीजें कर सकते हैं। ओके, ईस्ट जैसे आपने कहा सूर्य की डायरेक्शन है। अब जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वो ऐसी कौन सी रेमेडी करें ईस्ट डायरेक्शन में, जिससे अगर कोई यूपीएससी, आईएएस या इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको वहां बेनिफिट हो?
अशोक स्तंभ का नाम सुना है? जी। ऐसा एक पिलर आता है पूरा अशोक स्तंभ बना हुआ, वो गवर्नमेंट को शो करता है, क्योंकि हमारे नोट्स पे, गवर्नमेंट में, सिंबल में ये आपको दिखाई देता है जी। हमेशा। अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन में रख देते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने जा रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपके वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर वो रख देते हैं सिंबल, तो वो बहुत हेल्प करता है आपकी। वैसे इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती है, हम वहाँ पर भी रखवाते हैं, लेकिन ईस्ट में भी आप गवर्नमेंट की तैयारी के लिए रख सकते हैं। एक चीज और, जैसे मैम एस्ट्रोलॉजिकल अगर किसी की सूर्य की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो इस डायरेक्शन कुछ कमाल कर सकती है उस, बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा आजकल Actually- एस्ट्रोलॉजी भी निकाल लेते हैं आपसे थोड़ी सी। आजकल हम लोग जो ये सब करते हैं ना भारती, तो सिर्फ वास्तु नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से पूरा पूछ के तब आप काम करिए जी। ठीक है। रीजन उसका ये है कि हम उसमें पहले न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, आप किस नंबर के हैं, आपके लिए कौन सी डायरेक्शन बनी है और कौन सी डायरेक्शंस हैं जो आप लैक कर रहे हैं जी। हर न्यूमरोलॉजी में। क्या आप रजस के हैं, क्या आप तमस के हैं, क्या आप सतव गुण के हैं, और कौन सा गुण है जो आप लैक कर रहे हैं जी। तो ये सब हम न्यूमरोलॉजी से सारा देखते हैं। ओके। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में आते हैं कि आपका हर उसका 12 हाउसेस हैं, तो 12 हाउसेस की डायरेक्शंस हैं। अब आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है जी, कौन से हाउस में और वहां पर कौन सी डायरेक्शन है ना, और उसको कहीं कहीं मैलेफिक कोई एस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सब चीजें देखकर आपके सूर्य की क्या कंडीशन है, हम आपके घर में जो है उसका वास्तु कराते हैं। ओके, मतलब ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग हम ओके। कराते हैं। ये जो एस्ट्रो वास्तु है, कहीं आपके सूर्य को कोई हिट तो नहीं कर रहा, कोई प्लैनेट आपके सन को, अगर यहाँ आपने ईस्ट की बात करी, यहाँ सारी ही डायरेक्शंस में हम ये देखते हैं जी, जी। कि किसी डायरेक्शन में कोई हिट तो नहीं आ रहा, किसी प्लैनेट का कोई प्लैनेट हिट तो नहीं कर रहा। अगर वो नेगेटिव हिट दे रहा है, 180 डिग्री का नेगेटिव हिट होता है हर प्लैनेट का, अगर वो दे रहा है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। यहाँ रिमूव करने के लिए, अभी ये तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, मैं इतना नहीं यहाँ बता सकती, इसलिए कहा जाता है कि आप कोर्स करिए या आप अपने घर में वास्तु कंसल्टेंट बुलाइए, या हम आपको बहुत छोटी छोटी, हम कहेंगे हेलिक्स लगा लो, वाटर फाउंटेन लगा लो, ये कर लो, बट एक्चुअल में जो हम आपका देख के करते हैं वो उसकी चीजें ही बदल जाती हैं। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर अगर हम हिट की बात करते हैं तो हम जो है, आपका एक प्लैनेट अगर हिट दे रहा है तो उस प्लैनेट को उठाकर हम उसको पॉजिटिव प्लैनेट, पॉजिटिव जगह पर लेकर आते हैं। तो आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं ये चीजें? नहीं कर सकते, बिल्कुल। इसीलिए आपको आना पड़ता है हम लोगों के पास, करेक्ट है ना। और यहाँ तक कि हम लोग आपके शरीर पे ऑब्जेक्ट बनाकर आपके प्लैनेट, हमारा जो ये सिर से लेकर पैर तक, ये हमारे 12 हाउसेस हैं, 12 हाउसेस है ना, हमारा जो ये बॉडी है यही 12 हाउसेस। तो यहाँ पर अगर आपके हिट्स आ रहे हैं जैसे, तो हम यहाँ पर वास्तु की आपकी रेमेडी करा देते हैं आपकी बॉडी के ऊपर जी। तो ये छोटी चीजें नहीं है भारती। करेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं पूरा कनेक्टिविटी है। जैसे मैम अभी वास्तु की आपने बात की और कोर्सेज की बात की, कुछ ऐसा डिफरेंट सा कोर्स आ रहा है जिससे लोग ज्वाइन करना चाहे? यही रेमेडी कोर्स, रेमेडी कोर्स, और वो भी सिर्फ 3 दिन का। अरे वाह, सिर्फ 3 डेज का, हर डायरेक्शन में प्रॉपर रेमेडीज। ये तो मैं बहुत इतना सा बता रही हूँ, प्रॉपर रेमेडीज। चाहे आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपका एक्सटेंशन है, चाहे कट है, चाहे बाथरूम है, चाहे टॉयलेट है, या स्टोर है, या किचन है, एक एक चीज की प्रॉपर रेमेडीज कैसे अप्लाई करें। अब होता क्या है, मैंने यहाँ आपको बताया, वायर्स लगवानी है टॉयलेट के चारों तरफ, स्टड लगा दो दोनों तरफ, आपको करना कैसे आएगा? मैं तो यहाँ से बताकर चल दी जी। लेकिन आप वो, अब आपके कंफ्यूजन होगा, मैंने कहा बिल्कुल टच करके लगाओ, ये करके लगाओ, बहुत कुछ बता दिया, लेकिन प्रॉपर उसको कैसे लगाया जाए, ये एप्लीकेशन कैसे हो हर रेमेडी की, ये भी उस कोर्स में बताया जाएगा। और 3 दिन होते क्या है, और नॉमिनल फीस, क्योंकि आप छोटा कोर्स है। तो ये इतना अमेजिंग कोर्स है वास्तु का कि जिन लोगों को वास्तु नहीं करना, हमें नहीं इंटरेस्ट, भाई हमें नहीं करना पूरा कोर्स, तो सिर्फ ये रेमेडी कोर्स करके आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। करेक्ट, मतलब जो लोग प्रॉपर एक रेमेडी, मतलब वास्तु का कोर्स नहीं कर पा रहा है
अपने घर के लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत मुझे तो अच्छा, बहुत मजेदार बहुत लगा। अच्छा कोर्स है। हाँ, और आप इससे अपनी सारी डायरेक्शन, जो हमारी 8 डायरेक्शन है, और सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं न कहीं वास्तु को समझ पाएँगे हाँ, कि कौन-सी डायरेक्शन आपकी बढ़ी हुई है, कौन-सी घटी हुई है और कौन-सी रेमेडी एक्चुअल में करनी एक्चुअल चाहिए। में करनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप जो है वो 3 दिन का ये कोर्स जब करते हैं, और ये 15-20 दिन के अंदर-अंदर मैं ला रही हूँ ये कोर्स। अरे वाह! हाँ, तो ये कोर्स अगर आप करते हैं तो आपके इतने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। अब ना यहाँ वास्तु के कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे। हुँ। ये सिर्फ घर बैठे हुए आम लोगों के लिए नहीं है। वास्तु स्टूडेंट्स ये तो सीख जाते हैं कि हमने जो है वो क्या-क्या करना है, लेकिन एग्ज़ैक्ट उनको अप्लाई कैसे करना है। या कुछ क्लाइंट्स हैं जो चीज़ें तो मंगा लेते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करना है उसको, कैसे उसको लगाना है। अब मैंने कहा हेलिक्स को दीवार पर लगा दीजिए, कैसे लेकिन लगा? कैसे लगाना है उसको, कैसे उसको सेट करना है, ये सब चीज़ें एक-एक चीज़ जो है वहाँ पर सिखाई जाएगी। क्या बात है! मतलब कह सकते हैं कि रेमेडी करनी है, उसे एक सही तरीका तरीका अप्लाई करने का, अप्लाई वहाँ करना। पे जो भी हम हाँ, क्रिस्टल है या फिर आप जो भी चीज़ें अप्लाई करा रहे हो, तो उसका हाँ, प्रॉपर एक और तरीका बहुत होगा। सारी, ये तो मैं एक आधी चीज़ बता रही हूँ यहाँ पर, हाँ। और बहुत सारी चीज़ें हर डायरेक्शन के लिए बताई जाएगी। क्या बात है! जल्दी करो, कोर्स जॉइन करो, सिर्फ 3 दिन में आप अपने घर को ठीक कर सकते हो। बिल्कुल, अब बिल्कुल। आते हैं मैम हम साउथ ईस्ट पर। अगर किसी का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है और उसे वो बैलेंस करना चाहता है, तो वो कौन-सी रेमेडी करे? साउथ ईस्ट मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनी के लिए है। क आग्नेय कोण है, हुँ, यहाँ पर वीनस का स्थान है, तो पैसा रिटेन कैसे करना है ये साउथ ईस्ट बताता है। करेक्ट। पैसा आ तो आप, कुबेर देवता ने दे तो दिया, आपने वहाँ हुँ। करेंसी लगा ली, पैसा आ गया, लेकिन क्या पैसा रुकता है? कहीं वो पानी की तरह बह तो नहीं जाता, कहीं जल तो नहीं जाता, ये है होता है ना? कई बार कि पैसा हाँ, बहुत आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है पैसा कहाँ चला कहाँ गया। गया? जमा ही नहीं हो रहा। तो हुँ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये साउथ ईस्ट से ही पता चलेंगी। ओके। यहाँ पर आपको कॉपर का हेलिक्स लगवा देना चाहिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इस तरह की आ रही है, आपका पैसा रुक नहीं रहा, हुँ, आप वेस्ट होता चला जा रहा है, या आपकी वो डायरेक्शन जो है वो एक्सटेंडेड है या फिर कट है उसमें कोई, हुँ। है ना? कोई भी इस तरह का आपको बैलेंस करना है उस डायरेक्शन को, तो आपको एक रेड कलर का बल्ब और एक कॉपर का हेलिक्स ये ज़रूर लगवाने चाहिए। 1 नहीं, 3 इकट्ठे लगाने। 3 हाँ, ये हाँ, स्टार्टिंग में बता दिया हाँ, था ये मैंने। 3 इकट्ठे लगाने, तो ये जो है आपको ज़रूर लगवाने चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत फ़ायदा। एक चीज़ और होती है मैम, किसी के घर में ना पानी बहुत ज़्यादा टपकता है। एक नल ठीक कराते हैं, दूसरा टप-टप करने लग जाता है। ये क्या संकेत ये दे रहा होता है? साउथ ईस्ट जाकर देखो अपना, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, बिल्कुल डिस्टर्ब है। क्योंकि पानी टपकने का मतलब आपका पैसा बह जाना। बह जाना, क्योंकि कई पानी बार को हम पैसे से कोरिलेट करते हैं। करेक्ट, यहाँ करेक्ट। पर अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की है, अगर कुछ लोग टैरो जानते होंगे, तो जहाँ भी पानी होता है वहाँ हम कहते हैं ना पैसे, मनी का फ्लो, मनी का फ्लो राइट मैम, कहते हैं ना, हाँ, टैरो में भी कहते हैं, मीन्स एक सिंबल है, पानी सिंबल। जो है सिंबल है हुँ। पैसे का, और वो बह रहा है, टपक रहा है, मीन्स आपका पैसा जा रहा है। हुँ, तो अभी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को आप देखिए वहां जाकर, आपकी वेस्ट की डायरेक्शन खराब है ना, आपके घर में जो है ना सीलन होगी। ओके। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन खराब है अगर आपके घर में, हाँ। आप देखिए आपके घर में सी 2-8 का कॉम्बिनेशन है आपका, हुँ, और वो डिस्टर्ब है, आपके घर में सीलन होगी। ओह! तो ये चीज़ें जो है ना, हम लोग कुंडली देख के, ये देख के 1 मिनट में बता देते हैं कि तो आपके घर में ये क्या प्रॉब्लम्स आ रही मतलब होंगी। किसी का घर देख के भी बता देंगे कि उसका कौन-सा ग्रह डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब ओके। है ना? तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से भी हमें पता चल जाती हैं। हुँ, और क्यों? क्योंकि 8 नंबर जो है वो लोहा है, हुँ। और 2 नंबर जो है वो क्या है? पानी है। पानी है। लोहा और पानी जब साथ में मिला, अब आपका जो दीवार है वो सीमेंट हाँ, है ना? अब 2-8 डिस्टर्ब हुआ, तो सीमेंट जिस दीवार में लोहा भी लगा हुआ है, तो उसमें पानी आना शुरू हो पानी जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। सीलन ओके। आएगी। एक चीज़ और मैम, जैसे लेडीज़ क्या हमेशा किचन में होती हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में उनकी किचन है, और अब तो लोग इज़िली निकालना शुरू कर निकाल दिए। गया, ये साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अब हाँ। इसमें अगर डिस्टर्ब है उनकी किचन, तो वो क्या रेमेडी कर सकती हैं लेडीज़? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ फेस करके या साउथ ईस्ट में फेस करके खाना बनाना चाहिए, जो कि हम रखवाते भी हैं। अगर जी। कभी भी हमें उसका बर्नर रखवाना है, तो हम इन्हीं डायरेक्शंस में रखवाते हैं। हुँ। ये एक कॉमन सी बात है जो सबको पता है ना? लेकिन आप वहाँ पर नहीं रख सकते, आपने साउथ की डायरेक्शन में जो है, वो आपका चला गया। हुँ। नॉर्थ में तो रखना ही नहीं है, मैं हुँ। बिल्कुल मना कर दूँगी कि नहीं करना। नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में बर्नर आपका नहीं होना नहीं। चाहिए, घर में किसी ना किसी को बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है। जी।
ठीक है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। आप वेस्ट में कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप नॉर्थ वेस्ट में, या आपको जो बेस्ट होता है वो तो खैर आपको पता ही है, या साउथ में अगर। लेकिन अगर साउथ में आता है तो वहां पर हम एक चीज कहते हैं कि इस लेडी को पैरों में बहुत दर्द रहेगा। अगर साउथ में फेस करके आपका बर्नर है और आप खाना बनाते हैं, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। टेस्ट बहुत आएगा वहां पर। लोग चाट चाट के खा रहे हैं, भाई हमारी मम्मी बड़ी अच्छा खाना बनाती है, ये आपको प्रेज बहुत मिलने वाली है। बट आपके टांगों में, आपके पैरों में काफी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने पीछे, ये बर्नर है, ये साउथ की डायरेक्शन है, तो बिल्कुल पीछे आप हनुमान जी की एक गदा लिए हुए और बैठे हुए जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो फोटो आप लगा लीजिए। क्योंकि साउथ के देवता कौन है? हनुमान जी हैं जी। और जब वो सीधा दृष्टि डालते हैं साउथ की डायरेक्शन में, तो वहां के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आपको मिलने नहीं देते। तो आप अपने पीछे एक पिक लगा लीजिए हनुमान जी की, जो वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज ऐसे नहीं आएंगे जो आपको परेशान करें। तो ऐसी आप किचन में कर सकते हैं। मैम, साउथ से कहीं ना कहीं लोग बहुत डरते हैं और कहते हैं साउथ में ही बहुत पैसा होता है। अगर किसी का साउथ डिस्टर्ब है तो ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए जिससे साउथ बैलेंस हो जाए? और कहते हैं ना, पैसे की भी बारिश हो और साउथ अच्छा होता है तो कहते हैं काफी चीजें अच्छी होती चली जाती है। हाँ, चलो सबसे पहले ना हम क्रिस्टल ही ले लेते हैं जी। ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट में कौन सा क्रिस्टल आना चाहिए था वो मैं बताना भूल गई, अभी बता देती हूँ। रोज क्वार्ट्ज का अगर क्रिस्टल आप साउथ ईस्ट में रख लेते हैं, या एक मनी मैग्नेट आता है, मनी मैग्नेट, हाँ, ये 2 क्रिस्टल वहां पे चल जाएंगे। आपको रखने भी चाहिए, इन दोनों में से एक रखना चाहिए। साउथ में अगर हम क्रिस्टल की बात करें, और क्रिस्टल कैसे रखने, अगर वो पिरामिड के टाइप से हो तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेड जेस्पर का पिरामिड एज अ क्रिस्टल ये हमें रखना चाहिए साउथ में। ओके। रेड जेस्पर का मंगल है यहाँ पर। हाँ। और मंगल जो है वो हमारी एनर्जी होता है, और साउथ से हमें गुड एनर्जी चाहिए। करेक्ट है ना, हमें क्योंकि यम यहाँ ही है, तो हमें वो एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ से हमें गुड एनर्जी चाहिए। तो हमें गुड एनर्जी के लिए सबसे अच्छी चीज होती है, मैं यहाँ 3 रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप करते हैं, आपका साउथ काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। पहला, आपको रेड जेस्पर पिरामिड रखना है। दूसरा, आपको एक हनुमान जी की पहाड़ उठाए हुए, वो जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उड़ते हुए आ रहे हैं, वो पिक्चर लगा देनी है। ओके। और तीसरा, यहाँ पर आपको जो है वो एक हेलिक्स लगाना है जो कि ब्रास का हो। ओके। जब मैं एक हेलिक्स की बात करती हूँ, वो एक हेलिक्स नहीं, 3 हेलिक्स होते हैं। हाँ, वो एक रेमेडी है, एक रेमेडी की बात कर रही हूँ मैं। 3 हेलिक्स का आपको सेट लगाना है। और ये 3 रेमेडी जो हैं, ये आपकी साउथ की एनर्जीज को इतना पॉजिटिव कर देती हैं कि आपको काफी हद तक चीजें से छुटकारा मिल जाता है, काफी हद तक। यहाँ मैं एक वर्ड यूज करती हूँ क्योंकि 70% तक आपको मिल जाता है। बट अगर आपके टॉयलेट्स हैं, अगर आपकी एंट्रेंस है, तो वायर्स लगाना, स्टड लगाना और चीजें ये फिर बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगी कि जैसे किसी की साउथ की एंट्रेंस है और वो बहुत ही गलत रिजल्ट दे रही है, तो नेचुरल है आपको एक वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके वहाँ वायर्स को अप्लाई करना। और ये 3 चीजें तो वहाँ कर ही लीजिए, कोई बात नहीं है, ताकि कुछ एनर्जीज बैलेंस हो जाएं। इसके साथ साथ ना हम एक वर्चुअल एंट्री देते हैं। वर्चुअल एंट्री, हाँ। ये जो वर्चुअल एंट्री है ना, ये हम नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हैं, नॉर्थ में दे सकते हैं, क्योंकि आपकी साउथ की तो मेन एंट्रेंस हो गई, उसको आप हटा नहीं सकते, आप फ्लैट है, साउथ की एंट्रेंस है, आप कहाँ से गेट हटा लेंगे? आपको कोई हटाने ही नहीं देगा। तो वहां तो हमें वायर्स लगाकर ही, स्टड लगा के ही एंट्रेंस को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन एक वर्चुअल एंट्री अगर हम नॉर्थ ईस्ट से दे दें या नॉर्थ से दे दें, तो वहां से इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं कि वो एनर्जी जो है, जो मनी का फ्लो या फिर अच्छा जो वो एनर्जीज हमें ब्लेसिंग्स होती हैं, वहां से मिलनी शुरू हो जाती है। बट ये भी आप अपने आप नहीं कर सकते। तभी मैम ने कहा कि साउथ की काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी, पर उसके लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट तो आपको बुलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। अब आते हैं मैम, जैसे साउथ में अब आती है तिजोरी की बात। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं तिजोरी हम कहाँ रखें जहाँ पैसा तिजोरी में रखें और बढ़ता ही चला जाए, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन है?
देखो वैसे तो कहा जाता है कि साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है, ये डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है क्योंकि वहां वीनस है ना, और साउथ वेस्ट में राहु है। ये दो डायरेक्शन ऐसी है ना जो correct. पैसे से रिलेटेड हैं एक तरह की, लेकिन इनका जो फेस है वो खुलना चाहिए नॉर्थ की डायरेक्शन, वहां North की कुबेर तरफ। देवता है। हाँ, तो पैसा अट्रैक्ट कौन देख रहा है, पैसे को कौन देख रहा है, कुबेर देवता कुबेर देख देवता रहे हैं, देख रहा है। और रिटेन कौन कर रहा है, साउथ ईस्ट कर रहा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये बहुत सारे क्लाइंट्स कह लो, स्टूडेंट्स कह लो, हम जब पढ़ाते हैं तो वहां पर बहुत सारे फीडबैक हैं। मैंने एक चीज बोली थी एक बार कि साउथ ईस्ट में एक अलमीरा रख लो, ऐसा कुछ छुपा हुआ तिजोरी बना दो और वहां पर अपनी ना ज्वेलरी रखनी शुरू कर दो। ओके, साउथ वीनस ईस्ट है? में ना? हाँ, वीनस। लेकिन उस तिजोरी का मुंह आपका नॉर्थ की तरफ खुलता हुआ हो, आपने इस टाइप से रखना है वहां पर। आपकी ज्वेलरी जो है कैसे बढ़नी शुरू हो जाएगी, कहाँ से पैसा आएगा, कितना आप, लेडीज के लिए तो ये ऐसा है। और ये इतने सारे फीडबैक हैं इसको पढ़ाने के बाद कि आप लोग नहीं हिसाब लगा सकते। जिसने मेरी बात मान के ये किया है वो कहते हैं कि मैम मैंने वहां पर ना वुडन बॉक्स की, कहते तिजोरी नहीं है हमारे पास, मैंने कहा एक वुडन बॉक्स रख लो, उसमें ना पैसे डालने शुरू कर दो जी। वो कह रहे हैं कि कहाँ से नोट की गड्डियां आ जाती है हमें नहीं समझ में आती। बस साउथ ईस्ट में वो रखना है। साउथ ईस्ट में, और जब खोलो तो सामने नॉर्थ होना चाहिए। ये अगर किसी ने कर लिया तो आज ना पैसे की बारिश दो तरह से मैंने सिखा दी है। एक जैसे आपने नॉर्थ में बताया था, और एक ये तिजोरी का ये बताया। तिजोरी का। आप चाहे साउथ में भी रखते हैं, वहां भी मनी रिटेन होती है। और साउथ की डायरेक्शन में तो ये है ना कि अगर आपने तिजोरी बना दी तो आपके दिमाग में ना पैसा ही घूमता रहेगा। तो जिनको पैसा बहुत कमाने का वो है कि हाँ जी बिजनेस ही करते रहें, पैसा मल्टीपल करते रहें, तो आप साउथ वेस्ट में तिजोरी बना लीजिए। पैसा ही पैसा चाहिए तो साउथ वेस्ट में। वो आपके दिमाग में घूमता रहता है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करें। तो मतलब उसके लिए फिर एफर्ट्स करने पड़ते हैं आपको। हाँ। ओके, अब आते हैं मैम, अगर साउथ वेस्ट में, क्योंकि अब साउथ वेस्ट की चर्चा हो रही है, अगर किसी का डिस्टर्ब है तो उसे हम कैसे बैलेंस करें, क्या रेमेडी करें? मुश्किल होता है थोड़ा सा, साउथ वेस्ट को क्योंकि बैलेंस करना। जैसे नॉर्थ ईस्ट थोड़ा टफ है, वैसे साउथ वेस्ट में भी नहीं प्रॉब्लम हो तो अच्छा है, क्योंकि ये थोड़े टफ जोन्स है। बाकी जोन्स की काफी रेमेडीज होती हैं, नॉर्थ ईस्ट की तो बिल्कुल है ही नहीं कोई, हम कहते ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है तो भाई वहां से चीजें ही हटा दो। ऐसे ही साउथ वेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप कोई भी वो करते हो, लेकिन फिर भी साउथ वेस्ट में अगर ब्रास का हेलिक्स लगा देते हैं आप, 3 हेलिक्स ब्रास के लगा देते हैं, तो ये काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। दूसरा, साउथ वेस्ट में आपको पीली सरसों रखनी ही रखनी चाहिए, पीली सरसों 100% रखनी चाहिए। एक वुडन छोटा सा बॉक्स लो, बहुत सारी सरसों उसमें भर दो और उसको साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे रख दो, आप देखोगे कि आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। ओके, तो ये चीज आपको करनी ही चाहिए 100%। अगर किसी की एंट्रेंस डिस्टर्ब है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज करें? क्या डिस्टर्ब है? एंट्रेंस, एंट्रेंस अगर डिस्टर्ब है, हाँ, और वो भी साउथ वेस्ट की है, हाँ, आपके घर में चोरी होने वाली है। ओके, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होनी ही नहीं चाहिए, ब्लॉक करवा दो उसको, एकदम ब्लॉक। आप वास्तु कंसल्टेंट बुला के, घर में चोरी होने से अच्छा है कि थोड़ा पैसा खर्चो, उसको ब्लॉक कराओ, प्रॉपर ब्लॉक करा देना। प्रॉपर ब्लॉक मींस बंद, तो क्या पता ना करा, ब्लॉक मींस हम जमीन के नीचे एनर्जीज बंद होती है, एनर्जी को, मतलब उसका कहीं ना कहीं वायर लगानी है, स्टड्स लगाने हैं और चीजें करनी है, उसको प्रॉपर ब्लॉक करना है। नहीं तो घर में चोरी होना 100% है, यहाँ मैं 99% नहीं कह रही, 100% है। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस सबसे खराब मानी जाती है। अब मानते हैं साउथ वेस्ट की नहीं है, अब किसी की डिस्टर्ब है एंट्रेंस जो है, मान लेते किसी की साउथ है, किसी की नॉर्थ है, किसी की ईस्ट है, पता नहीं है, पर कोई ऐसी रेमेडी वास्तु की करें जिससे एंट्रेंस जो है काफी हद तक हमें बेनिफिट देना स्टार्ट कर दे। हेलिक्स ही है, एंट्रेंस के ऊपर हेलिक्स लगा लीजिए सबसे जो, और मैं आपको बताती आ रही हूँ कि नॉर्थ में एल्युमिनियम लगना है, यहाँ पर ये लगना है, मैं सब बताती आ रही हूँ आप लोगों को, ये सबसे अच्छी चीज होती है। और इसके साथ साथ अगर आप पिरामिड्स रख लेते हैं आसपास, और सबसे अच्छी रेमेडी, जो सबसे अच्छी रेमेडी है जिसका कोई तोड़ नहीं है ना, वो होते हैं स्वास्तिक। हाँ। चांदी का, सिल्वर का स्वास्तिक आप लगा लीजिए अपनी एंट्रेंस पे,
सिल्वर आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, उसका ये दोष नहीं है कि साउथ है तो सिल्वर नहीं लगाओ, नॉर्थ है तो सिल्वर लगा लो, या साउथ वेस्ट में नहीं लगाओ। सिल्वर आप हर डायरेक्शन में लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। तो इसलिए सिल्वर का आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या जोन है, कौन सा क्या है, आप सिल्वर के स्वास्तिक दोनों तरफ लगा लिए, काफी हद तक बैलेंस होगा। लेकिन आपको ब्लॉक तो करानी पड़ेगी, अगर साउथ की है, साउथ वेस्ट की है, या साउथ ईस्ट की है, ये जितनी एंट्रेंसेस होती हैं बहुत खराब होती हैं, तो ये आपको ब्लॉक करवानी पड़ेगी, वायर आपको लगवाना पड़ेगा, बिल्कुल। अब आते हैं वेस्ट। अगर किसी का वेस्ट डिस्टर्ब है तो उसके लिए वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? वेस्ट तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपने भारती कभी नोटिस किया, आज से सब लोग नोटिस करेंगे, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास उसमें कंपास होता है। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो जब मंदिर में एंटर हो तो ईश्वर की तरफ मुंह करके, जो प्रतिमा सबसे प्रमुख होती है, होती तो बहुत सारी है, जो डोर के बिल्कुल सामने होती है, जो प्रमुख प्रतिमा, आपने अपना मोबाइल देखना तो वो वेस्ट होगा। हाँ, करेक्ट होता है। 90% 95% जो है वो वेस्ट होता है। करेक्ट। यानी कि जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं और कोई भी विश मांग रहे होते हैं, तो आपका फेस जो है वेस्ट की तरफ होता है। ऐसा क्यों है? कोई तो रीजन होगा, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन को हम कहते हैं गेन्स की डायरेक्शन, विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन। इसीलिए ईश्वर की मूर्ति वहां पर लगाई जाती है, क्योंकि आप वहां आकर कुछ ना कुछ तो मांगोगे। करेक्ट। और मांगोगे तो जो एनर्जाइज एक प्रतिमा है जिसमें ईश्वर का रूप है और वो वेस्ट में लगी हुई है, वो जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाती है। तो वेस्ट की डायरेक्शन जब भी खराब हो तो आयरन के हेलिक्स लगाने हैं। आयरन के, ठीक है, वहां पर आयरन के हेलिक्स लगाने हैं, पहली चीज। ठीक है। वहां एमेथिस्ट का पिरामिड जरूर रखना है, 100% रखना है। ठीक है। 1% नहीं कह रही मैं, 100% रखना है, आपकी काफी हद तक ये ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ वहां पर एक ऐसी पिक लगा दीजिए जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। जो आप चाहते हैं। मान लीजिए कि आप एक मॉडल बनना चाहते हैं, तो आप जो है उस मॉडल की पिक लगा लीजिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। ओके, मतलब अपना विजन बोर्ड वहां लगा दीजिए। आप एक घर लेना चाहते हैं, तो आप एक वो ड्रीम हाउस जो आप लेना चाहते हैं उसकी पिक लगा दीजिए, है ना। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट बेस्ट लगता है उसकी पिक लगा दीजिए। आप बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी की पिक लगा दीजिए, या कोई बुक्स, बहुत ज्यादा बुक्स हैं जैसे कोई बुक्स की पिक लगा दीजिए, है ना। तो आप जो भी करना चाहते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो जो आपका बेस्ट हीरो है एज अ क्रिकेटर, आप उसकी पिक लगा दीजिए। मीन्स आपके मन में क्या है वो पिक लगा के आप इस डायरेक्शन से बहुत कुछ ले सकते हैं। मतलब कह सकते हैं फैमिली पूरा एक विजन बोर्ड वहां बना सकती है। बिल्कुल। ये 240 से 270 डिग्री वेस्ट में अगर आप कर देते हैं, 240 से 270 डिग्री, 270 डिग्री ब्रह्म स्थान पर खड़े होकर देखना है। हाँ बिल्कुल। ओके, डन। क्योंकि ये मैंने अपने लिए भी पूछ लिया क्योंकि जरूरी है, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता है तो जैसे आपने कहा बुक की वहां पे पिक्चर लगा दीजिए। कई बार होता है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और उसके लिए ना हमें साउथ वेस्ट की तरफ लौटना पड़ेगा। साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। वो डायरेक्शन ऐसी होती है, मैंने क्या कहा, ये आपको पैसा कमाने का विजन देना शुरू कर देगी। आपका ध्यान उसी में लगेगा कि कैसे बिजनेस को मल्टीपल करें, कैसे तिजोरी रखी तो कैसे पैसा इसमें बढ़ाएं, है ना। यानी कि उस डायरेक्शन की ये खासियत है कि वहां पर जो चीज आपने रख दी, आपका दिमाग वहां पर लगना शुरू हो जाएगा। राहु है ना, राहु सब कुछ अब्जॉर्व कर लेता है, एक फॉर्म की तरह है जो जिसमें पानी डाला तो उसने अपने अंदर सोख लिया। ठीक है, तो राहु की वो क्वालिटी है। अब वहां का प्लेनेट जो है, वहां का जो देवता है वो राहु है जी। अब आपने मान लीजिए वहां पर एक बच्चे की पढ़ने की बुक रख दी, आपका बच्चा छोटा है, एक ABCD की बुक लाया और आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा ना, तो आपने वहां पर रख दी। आपका बच्चे को जब पढ़ाने बैठोगे उसका मन लगना शुरू हो जाएगा। ओके। आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, आप वहां पर क्रिकेट का एक बैट और बॉल छोटा सा, बिल्कुल खिलौना ही जाए, वहां पर रख दीजिए। साउथ ईस्ट पर
आपके बच्चे का ध्यान ही यही लगेगा, वो हर समय बात ही वही करेगा, वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर देगा उसका दिमाग में। लेकिन अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है, उसको प्रैक्टिस है, सब कुछ है, लेकिन उसकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही, ये तो हो गया ध्यान लगाना साउथ वेस्ट जी से, जी जी। लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो किसी टीम में जाना चाहता है, वो सचिन बनना चाहता है, तो वेस्ट की डायरेक्शन है जो उसकी विश को फुलफिलमेंट मतलब करेगी। कह सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए, आपका बच्चा कोई ड्रीम देख रहा है, तो हाँ, 2 डायरेक्शन का यूज़ कर यस, सकते हैं। जैसे क्रिकेटर एक बनना है तो साउथ ईस्ट में बैट एंड बॉल रख दो, और जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट हो गया, इन लोगों को आप जैसे भी हीरो मानता है बच्चा, तो उसका फोटो वेस्ट में। वेस्ट में, तो ये बहुत मतलब एक तरीके का पावरफुल रेमेडी हो गई। यस, तो इसे हर कोई कर सकता है, हर हर किसी कोई, किसी के कोई मन में जो भी इच्छा है, जिस जो भी चीज़ के लिए इच्छा है, ध्यान लगाना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है। एक चीज़ और मैम, आपके एंड की तरफ चल ही रहे हैं, हमारी ऑलमोस्ट सारी डायरेक्शन हो चुकी हैं। कई बार क्या होता है कि एक परिवार में किसी की मैरिज नहीं हो रही है, चाहे वो बड़ा भाई है, छोटी बहन है, कहीं ना कहीं मैरिजेस में ब्लॉकेज आ चुके हैं, रिश्ते बहुत आ रहे हैं पर टिकते नहीं हैं, कोई भी अपनी तरफ से हाँ नहीं कर रहा है, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है? वो क्या कोई डायरेक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल होती है। अगर नॉर्थ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम होती है। मून की रिलेशनशिप का डायरेक्शन है वो अगर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, कुछ उसमें खराबी आ गई। कई बार होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता, हमने जो है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में जो है ऊंचाई बना दी और साउथ की तरफ ढलान बना दी। बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ हम 1 घंटे में नहीं डिस्कस कर नहीं नहीं, सकते। सही बात है मैम। तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं, उनके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ जाती है, मनी वाइज भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको एक तो ये प्रॉब्लम्स दूर करनी ही करनी है। आपको वहाँ पर आप जो है ये ब्रास का हेलिक्स लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, ये आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो है आप वहाँ पर डायरेक्शन को ठीक करके, और वहाँ पर अगर एक और चीज़, एक और रेमेडी यहाँ पर मैं बताती हूँ। एक तो ब्रास का हेलिक्स हो गया नॉर्थ वेस्ट में, जी। और इसके साथ-साथ एक 6 स्टिक्स की विंड चाइम जो आता है, जिसमें घंटियाँ अपने आप घंटियां बजती बजती हैं, हैं, राइट है राइट। ना? वो लगा दीजिए और बच्चे को नॉर्थ वेस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिए। ओके उसकी शादी काफ़ी हद तक चांसेस बन जाते हैं होने के। ओके। अब एंड की तरफ है मैम, अब सबसे बड़ी बात आती है, पॉडकास्ट देखकर अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो कुछ कुछ ऑफर भी आप दे रहे हैं क्या? देखिए, एक तो सबसे बड़ी ऑफर है कि 3 दिन में हम सारी 3 दिन में रेमेडीज़ ही सारी रेमेडी सिखा सिखा रहे हैं। जी। ये कोर्स तो अभी 15-20 दिन में आ जाएगा। हाँ। अदरवाइज़ जो वास्तु का हमारा जो कोर्स चलता है, वो कोर्स ऐसा होता है तो बहुत बड़ा कोर्स, कम से कम 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं उस कोर्स को करने में। हाँ, बिल्कुल हम ऑफर देते हैं कि जब भी कोई कोर्स आता है, तो वो इतना बड़ा कोर्स है कि 1 लाख से ऊपर का कोर्स होता है, लेकिन अगर मेरा ये पॉडकास्ट सुनकर कोई करना चाहता है, तो इस समय अगर जॉइन करता है, ये 6-7 महीने का कोर्स हम 70,000 में उसको दे देंगे। क्या बात है! मतलब 1 लाख से आपको मतलब 30,000 का फ़ायदा होने वाला है। पहली ही बारिश होगी पैसे की, बच गया पैसा। क्योंकि शायद इतना सस्ता कोर्स, पूरा वास्तु, फुल वास्तु जिसे कहते हैं हम, वो कोई नहीं देता, नहीं देता। नहीं देता, फैक्ट है ये। ये आपने पूछा है तो मैंने ऑफर दे दिया। ये मैंने कहा ना कि कई लोग कहते हैं कि ऑफर क्या मिलेगा, तो और इसलिए मैंने आज मैम से निकाल इस लिया ऑफर। कोर्स में जो है ना, आपको स्वर विज्ञान तक सिखाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी विद्या है। मतलब वास्तु के साथ-साथ मतलब साथ-साथ ऑफर में कह और भी। सकते हैं आपको स्वर विज्ञान भी ऐड ऑन हाँ, किया जो जाएगा। मैंने एस्ट्रो वास्तु की बात की, हुँ, न्यूमरो वास्तु की बात की, हिट्स बताए, जो चीज़ मैंने आज डिस्कस की है, इंडस्ट्रियल वास्तु, बहुत कुछ, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। संपूर्ण वास्तु में सब कुछ आ कमर्शियल, जाएगा, रेजिडेंशियल सब और कुछ आ सब कुछ, रेमेडीज़ एंड ऑल। और सब कुछ। क्या बात है! तो इन जल्दी-जल्दी आप मैम से कनेक्ट करें और वास्तु सीखें। सबसे पहले आप अपने घर का वास्तु ठीक करें, फिर लगता है आप अपने पड़ोस का वास्तु ठीक करें। धीरे-धीरे बढ़ें, जिससे क्या है कि पहले अपने आप को ठीक करेंगे, तभी हम सामने वाले को ठीक कर सकते बिल्कुल। हैं। और थैंक यू सो मच मैम, जब भी आप आते हो ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, जैसे अब मुझे मिल गया विजन बोर्ड। अपने बच्चे के लिए, अपने लिए के उन्हें फ्यूचर में हमें क्या अपनी विश पूरी करनी है, वो भी हमें फ्री में मिल गया। बिल्कुल। अगर मैम किसी का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है? उसे बैलेंस वो कैसे करे? कोई रेमेडी ऐसी देखिए, बताइए। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम तो मैंने बताई है हाँ, वहाँ हाँ, पर। आपको पता है, नॉर्थ वेस्ट की जब एंट्रेंस होती है ना, तो हम कहते हैं कि इस घर की जो लेडी है ना,
वो बाहर ज्यादा रहेगी, घर में कम घर रहेगी, में गर्म रहेगी जी। है ना। तो बाहर भागते हैं, हवा वायु कोण है ना, तो तो हर चीज बाहर। और ऐसे ही अगर आपका कोई सामान नहीं सेल हो रहा और आपकी शॉप है, तो हम कहते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट में रख दो, ये सामान चला जाएगा, वायु है ना। तभी तो हमने कहा वो बच्चे को जो है आप यहाँ सुलाना शुरू कर दो, वायु कोण में सोएगा तो वो जल्दी बाहर जाएगा, जल्दी बाहर है ना। जाएगा, right। तो ऐसे ही अगर आपने मान लीजिए किसी ने फॉरेन जाना है, वीजा नहीं लग रहा या कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तब भी आप ये कर सकते हैं, तब भी आप यहाँ कर सकते हैं। एक भारतीय एक ना रेमेडी होती है ग्लोब। वैसे तो हम ग्लोब को साउथ वेस्ट में रखवाते हैं जी। तो बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है। दुनिया का विजन है और राहु तो वर्ल्ड वाइड, जैसे हम कहते हैं कि बाहर घुमा ही देता है। करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, तो हम नॉर्थ में भी रखवाते हैं। आपको करियर वाइज प्रॉब्लम है तो हम ईस्ट में भी ग्लोब रखवाते हैं। ओके। तो ये चीजें भी आप लोग घर पे रख सकते हैं। ऐसे ही कामधेनु गाय, कामधेनु गाय जो होती है ना, वो एक ऐसी मानी जाती है कि आप उससे जो भी मांगो वो मिल जाएगा, है ना। और वो कहीं ना कहीं गाय जो है हमें एक बहुत नरिश करती है और मिल्क देती है, जिससे हम स्वास्थ्य भी बनता है हमारा, हर चीज। और कामधेनु गाय से तो हम जो मांगेंगे मिलेगा। आप इसको साउथ ईस्ट में रखवा साउथ ईस्ट दीजिए में ना। ओके। ये बहुत बहुत अच्छा काम करती है। नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। अब आपने जैसे स्टार्टिंग में पर्ल वाला आपने इसमें बता दी, ठीक है। तो अब ये तो कुछ चीजें हो गई। अब हम वापस ना नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, उसकी कौन सी रेमेडी करें बैलेंस करने तो मेन तो हमने एक तो कहा कि कॉपर के हेलिक्स लगवाने हैं जी, ठीक है, 3 का सेट लगवाना है। कॉपर नहीं, सॉरी, यहाँ पर ब्रास बताया था मैंने, ब्रास का हेलिक्स लगाना है। ब्रास के हेलिक्स के साथ साथ दूसरी चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो है आपने एक विंड चाइम लगाना है, विंड चाइम, है ना, ठीक है, ये हो गया। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक पर्ल रख दीजिए। ओके। अगर आप घर बना रहे हैं ना, अगर पर्ल नॉर्थ वेस्ट में नीचे जमीन में भी दबा देते हैं आप, तो भी बहुत अच्छा काम करता है। ओके। मदर का कोना है ये, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में मून है और मून का स्टोन है पर्ल, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपने पर्ल नहीं रखना चाहते तो मून स्टोन का पिरामिड भी मिलता है, आप वो रख सकते हैं। क्लियर कॉर्ड्स का पिरामिड मिलता है, आप वो रख सकते हैं। ओके। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडीज होती हैं। अब जैसे मैम अभी हमने ना घर की बात कर ली, घर की रेमेडी। अब कोई अपना नया घर बनाने जा रहा है, एक प्रॉपर एक प्लॉट है, तो जो जो आपने चीजें बताई हैं डायरेक्शन की, क्या वो अपने घर में घर बनने से पहले वो फ्लोर के अंदर दबा सकता है वो सारी चीजें? बिल्कुल दबा सकते हैं। घर बनने के समय आपको ना कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जी। वैसे तो जब घर बनवा रहे हैं तो आप अपने आप मत करिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं बुलाना चाहते, आपको पैसे नहीं खर्चने, तो ठीक है, फिर नीचे जो सेफेस्ट चीजें हैं, तो ब्रह्म स्थान पर आप क्लियर कॉर्ड्स के 9 पिरामिड्स रख दीजिए, छोटे, ठीक है। साथ में आपको एक वास्तु यंत्र रखना चाहिए, उसके साथ एक टॉर्टाइज जो कि घर की तरफ अंदर को आ रहा हो, उसका फेस, आपका प्लॉट का जहां भी डोर होगा वो आपको पता है, वहां उसकी पूंछ होगी डोर की तरफ, और फेस जो है अंदर की साइड आता हुआ, ऐसा। और एक नाग नागिन का जोड़ा, ठीक है, ये अगर आप रख देते हैं तो आपकी काफी हद तक। इसके साथ मैं नॉर्थ ईस्ट में हल्दी की 3 गांठें भी जरूर रखवाती हूँ, ये मैं जरूर रखवाती हूँ, ठीक है, जिसमें ये एक सिंपलेस्ट वो है जो आप अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में मैंने कहा पर्ल दबा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ में जो है आप एक एमरल्ड या फिर ग्रीन एवेंचुरियन कोई स्टोन, छोटा सा स्टोन, वो दबा दीजिए। ये कुबेर का स्थान है, यहाँ से पैसा आना है ना, तो 0 डिग्री पे आप वो दबा दीजिए। बस बाकी मैं यहाँ इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आप गलतियां ना करते, क्योंकि मान लो कई डायरेक्शन के मैंने आपको 3 डिग्रीज बताते हैं ना। बिल्कुल, मैंने 3 चीजें बता दी आपको। नॉर्थ ईस्ट में आपको हल्दी, ब्रह्म स्थान पे क्या करना है, और साथ में नॉर्थ में जो है आप एक एमरल्ड या ग्रीन एवेंचुरियन का स्टोन, और पर्ल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में। ये 3 चीजें भी आप कर लेंगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या बात है, मतलब कह सकते हैं कि काफी हद तक मैम ने बता दिया कि आप अपने वास्तु को ठीक कैसे कर सकते हैं।
पर कई बार क्या होता है, जैसे मैंने मैम के साथ ना 8 एपिसोड किए हैं वास्तु के, जिसने भी नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जाइए, नीचे आपको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको मिल जाएँगे। क्योंकि कई बार ना मैम, मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, मैम ना डिग्रीज़ की बात करती है। और इसलिए मैम शायद हमारे ऑडियंस को नहीं बता रहे कि गलती से भी आपने वो कर लिया, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ेंगे, राइट बिल्कुल, मैम? क्योंकि बिल्कुल। आपने ना कई बार डायरेक्शन की वो डिग्रीज़ का जो कहते हो ना, तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कोई वास्तु भी आपसे कराना चाहता है, तो क्या आप वास्तु करते हैं या फिर सिखाते हैं? नहीं, नहीं, हम लोग जाते हैं। देखिए मेरी टीम में मैं और नीलम हैं, जी। जो पूरा वास्तु पढ़ाते भी हैं, नीलम हुँ, पढ़ाती हैं और हम करने भी जाते हैं। ओके। और बहुत ऐसे अनाप-शनाप प्राइज़ेज़ मैं कभी लेती नहीं हूँ। हुँ, हुँ। हाँ, जितना बनता है, जितना है, ज़रूरी है, वही हम लोगों ने रखा हुआ है। वो आप हमें फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैम से आप और कनेक्ट कर हाँ, सकते हैं, बिल्कुल। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो रही हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप अपने घर के वास्तु को ठीक करने के लिए बहुत जल्दी ही एक कोर्स आ रहा है, उसे जॉइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर आपके घर का वास्तु हो, क्योंकि आप एक नया घर बनाने जा रहे हैं और वास्तु पहले ही आप करा लेंगे, तो मुझे लगता है लाइफ में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएँगे। तो उसके लिए भी आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल करिए, मैम आपको जैसा भी टाइम होगा, आपको टाइम मिल जाएगा, आप मैम से ज़रूर कनेक्ट करिएगा। क्योंकि वास्तु कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का वो एक ऐसा हिस्सा है, अगर आपने मिस कर दिया, तो आप कितनी भी आप एस्ट्रोलॉजी करा लीजिए, आप न्यूमरोलॉजिकल कोई भी रेमेडीज़ कर लीजिए, वास्तु डिस्टर्ब है तो प्रॉब्लम्स आप फेस करते ही रहेंगे, जो कि मैंने मैम से ही सीखा है हर बार। और मैम बताती हैं कि वास्तु बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। और थैंक यू सो मच रीना मैम, जब भी आप आते हैं कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि घर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, हुँ, जिसमें हम लोग एक हमारा ना सपना होता है एक सुंदर घर राइट। बनाना हुँ, हुँ। और अगर हम उसी में डिस्टर्ब रहते हैं, जो कि हमारा सुंदर सपना है, सिर्फ़ इसलिए कि हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज है तो लोग ना करोड़ों रुपए का आज घर आता है। अगर आज हम एक छोटा-सा फ्लैट भी लेने जाएँगे, हुँ। तो आप गुड़गाँव में देखिए या नोएडा में देखिए, तो करोड़ों रुपए का तो छोटा-सा फ्लैट ही आएगा छोटा-सा फ्लैट। या हम कहें कि लाखों में तो आता ही आता है। हुँ, लेकिन जहाँ वास्तु कंसल्टेंट अगर आपसे ये कह देता है ना कि हम 50,000 रुपए लेंगे, आपके घर आएँगे, एक-एक चीज़ देखेंगे, आपको बताएँगे, तो वहाँ पर जो है इतना घबरा जाते हैं कि इनको 50,000 कैसे दें। हुँ। बट कभी किसी ने ये सोचा कि एक वास्तु के हिसाब से बनवाया हुआ घर आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे देगा। उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कहते हो अब आ जाओ और आप रेमेडी करो, तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क। है ना? अपनी ज़िंदगी को हमने इतनी अपॉर्च्युनिटी वो 50,000 कब आपको 1 करोड़ दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हुँ। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको वास्तु तो कराना ही चाहिए, अपने घर को ठीक रखना ही चाहिए। क्या बात है। अब हमारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से सुना। अब आपके मन में बहुत सारे विचार या प्रश्न आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर-भर के कमेंट करिए और ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे-राधे।